ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम है। मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम और आप सभी को भी मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज भगवद गीता का शुरू करने से पहले हम लोग एक भजन गाएंगे। भगवान कृष्ण के ऊपर है वो भजन, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। चरण कमल पे शरण दीजिए, चरण कमल पे शरण दीजिए। चेरी करी राखो घर जायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल। धनी धनी माता पिता सुत बंधु, धनी धनी माता पिता सुत बंधु। धनी जननी गोद खिलायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल। धनी धनी चरण चलत तीरथ को, धनी धनी चरण चलत तीरथ को। धनी गुरुजना नाम सुनायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, श्री भट्ट को प्रभु दियो अभय पद। जम डर प्यो दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। चरण कमल पे शरण दीजिए, चरण कमल पे शरण दीजिए। चेरी करी राखो घर जायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल।
अब हम लोग भगवद गीता के 7वां अध्याय में हैं, ज्ञान विज्ञान योग। पिछले बार 20 श्लोक को टच किया था हम लोगों ने, आज वहीं से फिर शुरू करेंगे। 19वां समाप्त किया, 20 में से शुरू किया था। लेकिन मैं 4-5 श्लोकों में अभी चैंटिंग करूँगा, आप जरा सुनिएगा उसको। कोशिश करिए चैंटिंग को ठीक ठीक होना चाहिए, सटीक तो ठीक ठीक होना। मैं 20, 21, 22, 23, 24 कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेन्न देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यो यं यं तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावम् अजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। इस तरह का एक सैंपल केवल सांकेतिक ये 5 श्लोक मैंने किया। कोशिश के संस्कृत श्लोक है ना, ऐसा कि उसको गलत हम गा नहीं सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, हम जब नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं, चंडी पाठ करते हैं, अंत में देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र आता है, शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र आता है। सभी का स्तोत्र पाठ करने में जो गलतियाँ जान के नहीं करते, हम तो अनजाने में गलतियाँ होती है, तो उसको भी उसके लिए क्षमापन स्तोत्र है। तो फिर इसीलिए हम प्रयास करें कि हमसे गलत उच्चारण संस्कृत का न हो कभी भी। इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं है। बाकी आप तो बिना जो चैंटिंग करने की इच्छा नहीं है, जिसका संगीत बहुत अच्छा नहीं है, तो वो ऐसे ही पढ़ के भी उनको अपने हृदयंगम कर सकते हैं, मन में उसका चिंतन कर सकते हैं। तो कोई ज़रूर नहीं है कि सबको चैंटिंग करना है, सस्वर पाठ करना है, लेकिन एक आनंद है सस्वर पाठ करने में। तो इसमें प्रैक्टिस अभ्यास होता है। और संस्कृत तो इतना सुंदर भाषा है, उसमें अपनी बहुत उसके ऊपर रिसर्च हो चुके हैं। संस्कृत का उच्चारण से कितने फ़ायदा हमको जीवन में है। एनीवे अभी आते हैं श्लोक नंबर 20। 19 में जस्ट टच इट। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। क्या बोला था? बहुत अनेक जन्मों के बाद, एक जन्म में नहीं होता है, लोगों को मिलते हैं भगवान कृष्ण। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनेक जन्मों के अंत में, शेष में ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान भी, जो ज्ञानी व्यक्ति भी जो है, ज्ञानी को पहले भगवान कृष्ण श्रेष्ठ बोल चुके हैं कि ये जो चतुर्विधा भजते माम जना सुकृतिनर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। ये 4 बोलने के बाद उन्होंने बोल भी दिया था तेषाम ज्ञानी युक्त बोला, ज्ञानी को सबसे श्रेष्ठ माना था उन्होंने। आज यहाँ भी बोलते हैं कि लेकिन बहुनाम, जब बहुत सारे जन्मों के बाद ज्ञानवान व्यक्ति जो है वो मेरे को प्राप्त करता है। और क्या समझता है वो दिल में? वासुदेव सर्वमिति, यही फील करता है, पक्के प्रतीति उसको विश्वास होता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसे महात्मा जो है बहुत दुर्लभ है, बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ हमने समाप्त किया था। 20 में है कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। बोलते कि कामैस्तैस्तैः हृतज्ञानः, तई तही विभिन्न प्रकार कामनाएं वासनाएं इंसान की होती है, कोई अंत नहीं है उसका, अनंत कामनाएं, अनंत वासनाएं, ये सबसे प्रभावित हो गए। कामई कामई हृतज्ञान, उसके ज्ञान का वो हरण हो चुका है। ज्ञान में रहता है, अगर ठीक ठीक ज्ञानी व्यक्ति हो, ज्ञानवान अगर हो, तो कभी भी कामना वासनाओं के चक्कर में नहीं आएगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमको अभ्यास करने की आवश्यकता है। जितने हम कामनाओं के वश में नहीं आएंगे, उतने हमारे आध्यात्मिक जीवन का उत्थान संभव है।
तो अगर आध्यात्मिक जीवन ठीक ठीक चाहते हैं, वी हैव टू बी एब्सोल्युटली डिज़ायरलेस, कामना शून्य होना चाहिए। एंड दिस इज़ वेरी मच प्रैक्टिकेबल, ये प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं कि वो केवल कहने की बातें हैं कि कामना शून्य हो जाओ। कामना शून्य होने की बात भी नहीं, तुम पूरे के पूरा नहीं। कुछ डिज़ायर्स हमारे जो दैनंदिन क्रियाकर्म में जो आवश्यक वस्तुएं हैं, अत्यावश्यक वस्तुएं हैं, वो तो हमको आवश्यकता है, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है। पर अनएंडिंग डिज़ायर्स और अननेसेसरी डिज़ायर्स जो हमको आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक जो बातें हैं, उससे तो हमको बचना चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं कि तो कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानः, ऐसे बहुत सारे कामनाओं के द्वारा उनके ज्ञान का जो भरण हो जाते हैं, क्या होता है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो दूसरे देवताओं को जाके अप्रोच करते हैं। इतनी कामनाएं हैं, और कामनाएं बहुत बड़ी नहीं होती उन लोगों की। कुछ पैसे चाहिए, कुछ मोबाइल चाहिए, कुछ छोटे मोटे काम है, या कुछ घर में शांति सस्टेन, कुछ शांति स्थापित करने के लिए यज्ञ, कुछ छोटा मोटा काम है। ये सब रिचुअल्स बहुत बड़े बड़े कामनाओं को लेकर नहीं हुआ करते हैं। इवन टू द एक्सटेंट दशरथ ने जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, वो तो रिचुअल्स था एक, तो वो भी पुत्रों के लिए तो क्या था, ठीक है उनको 4 पुत्र हो गए, अलग बात है, पुत्र के लिए क्या था, पर वो भी बहुत बड़ी कामनाएं नहीं हैं। तो कामना फिर कहाँ जाएंगे, वो बहुत बड़े बड़े लोग पर मेरे पास नहीं आएंगे, वो प्रपद्यन्ते अन्य देवता, दूसरे देवता पास जाते हैं। तम तम नियम आस्थाया प्रकृति नियतस्व, जो उसके नियम के हिसाब से प्रकृति के द्वारा वो उसको अपनी ही प्रकृति के द्वारा उनको अप्रोच करते हों। तो ये उसका मीनिंग है। अब जब हमने पिछले श्लोक में वासुदेव सर्वमिति बोल दिया, सब कुछ वही है बोल दिया, तो हमने क्या किया, लॉजिकली तार्किक रूप से अन्य देवताओं को एक्सक्लूड कर दिया। अन्य देवता आएंगे ही नहीं उसमें, कैसे आएंगे, उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस केवल भगवान का, ईश्वर का ही है, वासुदेव का है, इसीलिए दूसरे देवताओं का आने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरे देवता भी क्या है, वो ईश्वर के, भगवान कृष्ण के, विष्णु के, ये लिमिटेड एस्पेक्ट है, एक सीमित पक्ष है उनका। ईश्वर तो असीमित है, सीमाहीन है, उसका तो कोई और छोर नहीं है ना, क्योंकि उनका सृष्टि में जब और छोर नहीं है तो सृष्टा में तो प्रश्न नहीं उठता। तो लेकिन ये जो अन्य देवता जो है, इंद्र, वरुण, सूर्य, अर्यमा, जितने भी ये सब होते हैं, बहुत सारे देवता हैं स्वर्ग में, तो ये सब प्रत्येक का कुछ कुछ इम्पोर्टेंस तो है। जैसे एक मिनिस्ट्री, हमारा कैबिनेट मिनिस्ट्री है, तो कोई गृह मंत्री है, कोई वित्त मंत्री है, कोई डिफेंस मिनिस्टर है, कोई क्या मंत्री है, ढेरों सारे डिपार्टमेंट्स हैं। उस तरह ये भी कोई कोई डिपार्टमेंट के, जल विभाग को वरुण देखते हैं और अग्नि देखते हैं, तो ये देखते हैं, तो विभिन्न प्रकार के देवताओं के हैं। तो आदमी क्या करता है, दूसरे तरफ जाता है। तो ये भगवान का लेकिन ये लिमिटेड एस्पेक्ट है। तो उन लोगों को एक अच्छा टर्म दिया गया, माइनर गॉड्स या अन्य देवता। अन्य मतलब अदर गॉड्स, लेकिन यहाँ माइनर गॉड्स बोल दिया। मेजर एंड माइनर। हु इज़ मेजर? मेजर इज भगवान कृष्ण, विष्णु, आप कुछ भी कहिए, वो है मेजर। और अन्य देवता तो माइनर गॉड्स है। आप कहीं भी जा सकते हैं, मेजर के पास जा सकते हैं, माइनर भी जा सकते हैं, लेकिन जो माइनर गॉड्स आखिर आएगा सब ऊपर से ही, सब मेजर गॉड से आएगा। जो मुख्य देवता जो है भगवान कृष्ण, उन्हीं से सब कुछ आएगा। लेकिन किसको देंगे हो? वो देंगे उन्हीं को ही जिनके थ्रू, जो एक माध्यम होता है ना, निमित्त जो है माध्यम, वो माध्यम है वो सब मिनिस्टर्स जो है, उनके डिप्यूटीज जो है या अन्य देवता, तो उनके ऊपर भी विश्वास योग्य वो लोग होना चाहिए। हम देखे हैं ठाकुर के भी उदाहरण से, राजा या बहुत बड़े जमींदार, इसके पास पहुंचना बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत तकलीफदायक है। लेकिन एक बार अगर पहुंच गए फिर मालामाल कर देंगे। ठाकुर बोलते थे जदू मल्लिक के बारे में बोलते हैं, तुम जदू मल्लिक का कितने ज़मीन है, कितने मकान है, कितना कंपनी के कागजात है, उसको जानने के लिए तुमको जदू मल्लिक के पास जाना पड़ेगा। उसका असिस्टेंट तुमको क्यों बोले जाएगा? तो लेकिन जदू मल्लिक तक तो फिर भी पहुंच सकते, जमींदार था वो, लेकिन जो बड़े बड़े राजा होते थे उन तक पहुंचने मुश्किल है। फिर ठाकुर बोलते हैं कैसे भी करके अलग रास्ते में दीवार फांद के या धक्का मुक्की करके
आप जाके राजा के पास पहुंच जाओ। जहां पहुंच गए फिर आपको जो मांगेंगे वहां मिलेगा, क्योंकि वो राजाधिराज राज राजेश्वर का ही कार्यालय है, वो वहाँ बैठे हुए हैं खुद। इसीलिए ठाकुर जदुमल्ली की बात करते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के शिष्य थे। बोले कि तुम किसी तरह जदुमल्ली के पास पहुँच जाओगे तो तुमको वो उनके पास कितना मकान है, कितना दुकान है, कितना ज़मीन है, कितना कंपनी के कागजात है, सब आपको बता देगा। सो हैविंग रिच्ड द हाईएस्ट अथॉरिटी, जो सबसे बड़ा शक्तिमान व्यक्ति जो है, जो अथॉरिटी है सारे चीज़ों की, ऐसे व्यक्ति के पास जो पहुंच जाएंगे तो आपको फ़ायदा बहुत है। लेकिन उनके छोटे छोटे ऑफिसर जो है, मुनीम लोग जो है होते हैं, एक जैसे बहुत बड़े राजा सम्राट हुए हैं सुल्तान, उनके सूबा, एक विभिन्न सूबा होते हैं, सूबा के मालिक होते हैं, माने प्रशासक होते हैं। तो वहाँ जाओ, वो भी कुछ मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? थोड़ा सा मिलेगा, ज़्यादा तो नहीं मिलना है। तो ज़्यादा के लिए आपको जाना पड़ेगा, राजा के पास जाएगा। तो ये बोलते हैं कि तो ग्रेस इस ठीक इसी तरह का कि भगवान का, ईश्वर का ग्रेस, उनकी कृपा बहुत तकलीफदायक है, उन तक पहुंचना ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन एक बार पहुंच गए तो असीमित आपको संपत्ति, आपको चीज़ जो चाहेंगे आपको मिल सकता है। राजा की कैपेसिटी, बिकॉज ही इज़ द ओनर ऑफ एवरीथिंग। सो राजा के पास जाके पहुंचना बहुत ज़्यादा उसकी आपको मिलने वाला है, लेकिन पहुंचना बहुत डिफ़िकल्ट है राजा के पास। लेकिन उनके छोटे छोटे ऑफिसर के पास, जो स्मॉल डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पहुँचना तो ईजी है, और लेकिन आपको मिलना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। मिलेगा, उनकी जो कैपेसिटी होती है ना, तो उस हिसाब से आपको मिलेगा उसको। आजकल के ज़माने में राजा को छोड़ दीजिए, बड़े वाले उनको छोड़ दीजिए, सरकारी ऑफिस में कोई बहुत बड़े ऑफिसर के पास जाएंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उनका पावर ऑफ जो फाइनेंशियल पावर्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो आपको ठीक मिलेगा। अगर नहीं हुआ तो फिर छोटे ऑफिसर के पास जाएंगे, आपको कम में सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। तो लोगों की डिमांड भी हमेशा ज़्यादा नहीं रहा करता है। हम देखे हैं, मैं जो रामकृष्ण मिशन नारायणपुर में था 2 साल, तो मैं आता था भोपाल में। तब तक तो 2 राज्य नहीं हुए थे, छत्तीसगढ़ नहीं बना था तब, तो भोपाल आता था। वहाँ देखता था जो छोटे 1,50,000 की जो है, वो फाइल बड़े ऑफिसर के पास, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास नहीं जाता था, तो वो सेक्रेटरी के लेवल पे ही निपटा देते थे। कभी कोई जॉइंट डिप्टी सेक्रेटरी भी निपटा देते थे, स्मॉल प्रोजेक्ट। तो उनको वही में काम हो गया, उनको उतनी आवश्यकता उतनी ही, उनकी आवश्यकता ही ज़्यादा नहीं है कि उनको सीधा प्रिंसिपल सेक्रेटरी और फिर फाइनली मिनिस्टर के पास जाना पड़े। इस तरह का ठीक वही हम उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन लोग, वर्ल्डली पीपल जो होते हैं ना, उनके डिज़ायर छोटे होते हैं बहुत। वो लोग छोटे नहीं, डिज़ायर तो उनको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन छोटे डिज़ायर को, उनका जो इविल टेंडेंसीज अंदर, जो कामना, छोटे कामना वासनाओं की जो अंबार है, उसके कारण क्या करते हैं, ये छोटी बातों को भी वो बड़े बात समझ लेते हैं। कुछ भी छोटा सा मिल गया ना, दे आर सो हैप्पी, ओ मिल गया मेरे को काम। लेकिन इतना क्या मिला आपको? खाक मिला, कुछ नहीं, थोड़ा सा इतना मिला आपको। फिर आपको जाना पड़ेगा उस ऑफिस में, एक बार जाके मालामाल होके आ जाओ। तो ये ईश्वर की कृपा ठीक ऐसी ही है। तो हमको यही देखना पड़ेगा कि हमको जाना कहाँ है, चूज़ प्रॉपर देखना पड़ेगा कि हमको कहाँ जाने से हमको बराबर चीज़ें मिलेंगी। श्री रामकृष्ण देव की एक छोटी सी बात ठाकुर कहते थे कि जैसे रोग ठीक कर देने का है, पानी के ऊपर चलने का है, और विनिंग जो कुछ लिटिगेशन वगैरह चलता है उसको जीतने का है, ऐसी छोटी बातें बहुत होते हैं। यही डिज़ायर लेकर साधारणतः बोलते हैं ना, काम स्तर हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। और छोटा लिटिगेशन के लिए बड़े आदमी आपको कोई तवज्जो महत्व नहीं देगा, आपको छोटे। तो यही लोगों के जो रहते हैं बने, उनकी आशाएं, इसके कारण छोटे जगह में जाते हैं। तो उनका मेंटल मेकअप ही ऐसा है, उनके मानसिक जो संरचना है वो भी ऐसा ही है कि वो आगे ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे। लेकिन जो डिवोटी है, जो ठाकुर के भगवान के जो ईश्वर के भक्त है, वो उस चक्कर में नहीं आने वाला है। उसको तो चाहिए वस्तु। व्हाट इज़ वस्तु? वस्तु इज़ ईश्वर। ईश्वर ही वस्तु है, अन्य सब अवस्तु है। ये बात ध्यान रखें। तो ये भक्त की, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो भक्त और जो अभक्त, जो भक्त नहीं है, इन दोनों में फ़र्क है। वो लोग उनके आशाओं में, डिमांड्स में, उनके डिज़ायर में
बहुत फर्क है। तो भक्त हमेशा उनका कोई जागतिक इच्छा कुछ होती ही नहीं है, अपने आप को इतना कंट्रोल में सीमा के अंदर रखा है कि 10 बार यहाँ तक मैं मांगू है मेरी इच्छा, उसके आगे मेरी इच्छा नहीं है। तो अब ये कि प्रश्न उठता है, जब ये हमने 20वां पढ़ लिया तो भगवान फिर क्या करते हैं उनको, जो ऐसे ऐसे लोगों की जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसके लिए क्या क्या करते हैं। अब हम आते हैं श्लोक नंबर 21। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो मतलब यह जो याम याम जिस चीज़ को चाहते हैं, तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति, वो भक्त, बस देखिए भक्त तो भक्त ही होता है। उनका इतना तो है डिवोशन कि मैं ईश्वर को आराधना करूँगा, अब बड़े को करूँगा छोटे को करूँगा, ये ध्यान कभी उनको नहीं रहता है। तो जो भक्त, लेकिन भगवान कृष्ण बहुत यूज़ की है बहुत सुंदर वर्ड, श्रद्धया अर्चितुम इच्छते, श्रद्धा के साथ अर्चना करने को इच्छा करता है। तो मन में उसके विश्वास है, प्रचंड विश्वास। श्रद्धा क्या होता है, शास्त्र में गुरु वाक्य में विश्वास, सत्य बुद्धि अवधारणा, ये श्रद्धा है। तो उनके मन में प्रचंड श्रद्धा है कि मैं ईश्वर की आराधना करूँगा, ये लगेगा। कितनी तैयारियाँ करते हैं घर में, एक सत्यनारायण कथा के लिए भी घर में करते हैं ना, तो बहुत सारी तैयारियाँ करते हैं। पंडित को आना है और क्या क्या सामान लगेंगे, प्रसाद के लिए क्या लगेंगे, वस्त्र क्या लगेगा और क्या क्या लगेगा, सारी मेटिकुलस अरेंजमेंट्स, पूरा सावधानी का सारी व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह का जो इच्छा मन में हुई, कामनाओं को लेकर जो उन्होंने रिचुअल्स कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं पंडित जी को बुला के, तो उसके लिए सारी व्यवस्था उनको करते हैं और उसमें श्रद्धा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम। फिर भगवान के एक तो श्रद्धा की वर्ड यूज़ किए हैं और उस व्यक्ति का, पहले यो बोल दिया था, अभी तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, उनका श्रद्धेय अचल भी है, अचला श्रद्धा है, चलने वाला नहीं, माने वो डिगने वाला नहीं है उनका श्रद्धा। तो कुल मिला के दिस डिवोटीज वो भी अच्छे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। सिर्फ उनकी कामना वासनाएं छोटी लेवल के होने के कारण मेंटल मेकअप, मानसिक जो उनका रचना है या उनका वैचारिक जो उनके जो प्रक्रिया है, उसके कारण स्मॉल थिंग्स डिज़ायर करते हैं। उसी हिसाब से वो क्या करते हैं, अर्चना करते हैं, उन भगवान को अर्चना करते हैं। तो तामेव विदधाम्यहम्, तो उनके अचला श्रद्धा को देखते हुए मैं उनके लिए उसी हिसाब से व्यवस्था बंदोबस्त मैं करता हूँ। तो पहले बोल दिया है कि हमको सब मुझसे ही आती है, जो कुछ आता है आई हैव टू डू इट, ओनली इट विल बी थ्रू ए कंडुइट, थ्रू ए पाइपलाइन या थ्रू एक मीडिया क्या हो जाता है, इतना है। तो तामेव विदधाम्यहम्। ठाकुर एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। बच्चे, ठाकुर क्या हम देखे हैं, ठाकुर के उदाहरण तो है, लेकिन हम लोग छोटपन में देखे हैं टॉफ़ीज़, बिस्किट्स, ये सब जो स्वीट मीट्स, मिठाइयाँ अलग अलग डिज़ाइन में होते हैं, हाथी, घोड़ा जैसा, और कुछ प्राणी, बैल, गाय, विभिन्न प्रकार की वो मिठाई वाला बनाते क्यों बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को वही इच्छा है, खाएंगे वही मिठाइयाँ, वही चाहे छेना की मिठाइयाँ हो या ज़्यादातर ये खोए की मिठाई में ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सॉलिड होता है वो, या कोई भी इवन शक्कर की मिठाइयाँ भी, सिंपल ऑर्डिनरी मिठाइयाँ, उसमें भी वो विभिन्न प्रकार शेप देते थे। यद्यपि सारे शेप का टेस्ट तो एक ही है, तो लेकिन शेप केवल अलग अलग हो जाता है, केवल होते हैं। तो जब बच्चों को विभिन्न प्रकार के चाहते हैं, तो जो कन्फेक्शनर जो होता है, जो बनाने वाला उस मिठाइयों को या वो चॉकलेट को या टॉफ़ी को या बिस्किट्स को जो बनाने वाला होता है, वो बोलता है ठीक है, आप जो चाहिए, प्रतिकृति चाहिए, वो हम आपको देंगे, वो देता भी है। तो भगवान की ठीक ऐसी है। तो मांग रहे हो ना, क्या मांगते हो बोलो, मैं तुमको दूंगा। जिस भावना से मांगते हो, जो चीज़ मांगते हो, वो तुमको दूंगा मैं, भगवान करते हैं। लेकिन उनका ग्रेस जो है ना, हमारे जो कर्म, हमारे जो साधनाएँ, उसी आधार पर होता है। भगवान कृष्ण, भगवान जो है ना, ईश्वर ऐसा नहीं देते हैं जो बिल्कुल खाली बैठा हुआ है
लेजी, आलस्य के साथ बैठा हुआ है, उसको तो उसका कर्म में कुछ है ही नहीं उसका, तो व्हाट विल गेट। नहीं, पहले हम लोगों ने चर्चा किया है कि ईश्वर, विभिन्न लोग जो काम करते हैं विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। कोई कोई लोग पैसा चाहते हैं, जहाँ हमने चतुर्विधा भजन्ते माम में बोला था, जिसमें अर्थार्थी की चर्चा करते हुए हम लोगों ने चर्चा की थी कि अर्थ कुछ दो टाइप का लोग होते हैं। एक अर्थ के लिए खूब काम करता है, एड़ी छोटी बराबर करता है, दिन रात एक कर देता है, खूब मेहनत करता है, पर फिर साथ में प्रार्थना भी करता है, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु उसको भी देते हैं। एक टाइप के व्यक्ति होते हैं जो भक्त जो होते हैं, वो काम करना नहीं चाहते हैं, उनकी आवश्यकता है बहुत मिनिमम, सीमित आवश्यकता है उनकी, लेकिन वो काम करने से क्या होगा, हम चर्चा किए हैं कि उनके साधना में विघ्न हो। तो साधना में विघ्न न होने पाए, इसीलिए वो आवश्यकता होने बावजूद भी वो ईश्वर को प्रार्थना करते, प्रभु हमको ये मिल जाए, और ईश्वर उनको भी देते हैं। पहले वाले को देते जो काम करते हैं, इसको भी देते हैं, जो बिल्कुल काम नहीं करता है और मांगता है उसको भी ईश्वर देते हैं। तो ये ईश्वर हमारे जो अटेनमेंट्स, हमारे जो कृतियाँ और हम क्या प्राप्य जो है, उसी हिसाब से हमको वो देते हैं। तो ये हम ध्यान रखें। तो अब हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है, ये निर्भर हमारे ऊपर करता है, हम क्या मांगते हैं, किस शेप के चाहते हैं, हाथी घोड़ा या क्या चाहिए। लेकिन नहीं, भक्त क्या बोलता है, हमको कोई भी दीजिए ना, कुछ भी, हमको तो चाहिए ये लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स हमारा है, बहुत ज़्यादा हमको आवश्यकता नहीं है, तो आप कुछ भी दें चलेगा हमको। भोजन के तो कुछ लोग बहुत गरीब गुरु भोजन चाहते हैं, बहुत हैवी भोजन नहीं, पर जो भक्त जो है एनीथिंग उधर भरण करना है हमको, बस खाली जस्ट टू कीप द बॉडी एंड सोल, माने उसको एक साथ रखने का है हमको, क्योंकि हमारा मुख्य है साधना करना। साधना में बाधा न हो तो शरीर हमारा रहे हैं, इसीलिए तो नरेंद्र दत्त ने क्या बोला था, जब ठाकुर ने बोला तुमको क्या चाहिए, नरेंद्र बोले थे कि महाराज हम कैसे चाहिए कि मैं सुखदेव जैसा निर्विकल्प समाधि में कई दिनों तक लगा रहूं, उसमें ऊपर एकदम, और थोड़ी थोड़ी बीच में थोड़ा सा नीचे उतर कर कुछ भरण शरीर को पोषण करने के लिए कुछ भोजन कर लूँ, कुछ पेट में डाल दूँ, फिर चले जाऊँ उधर। तो क्या है, एक तरफ निर्विकल्प समाधि और दूसरी तरफ पेट की पूर्ति, उदर पूर्ति, पर ये आवश्यकता है। जब शरीर ही नहीं रहेगा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जब नहीं रहेगा तो फिर करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो हम इसको पहले बचा के रखना चाहते हैं, लेट इट बी नॉरिश्ड प्रॉपरली। तो नरिशमेंट वो जो हमको चाहिए वो ठीक ठीक चाहिए। तो ये भावना मन में हमको चिंतन करना चाहिए, उसी हिसाब से ही फिर बोलते हैं कि हमको भगवान से जो मांगे हमको मिलेगा। अब कुछ लोग का कहना है, कुछ भक्तों का नहीं, कुछ साधकों का भी, कि ये जो अदर काम इष्ट ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं अलग अलग जो जिनकी इच्छा है उनकी सबसे मैं उनको सप्लाई करता हूँ, देता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन लोगों का कहना कि ये ठीक नहीं है, ये जो कामना है ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा हीनता की बात दर्शाते हैं। लेकिन नहीं, वो भी नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण पहले बोल दिए हैं, वो श्रद्धा के साथ करते हैं, उनकी अचला विश्वास है, तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम में हम। तो जब कृष्ण ने खुद ही बोल दिया कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, विभिन्न कामनाओं से वशीभूत होकर वो लोग जाते हैं, अन्य देवता के पास जाते हैं, पर फिर उनको बुरा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, दे आर नॉट ऑन द राइट पाथ, ठीक है ना, बराबर है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो गलत है, वो कुछ कर रहे हैं, लेट देम डू, इवन इन ए स्मॉल वे ऑल्सो, इफ दे आर डूइंग समथिंग, सम डिवोशन टू सम गॉड, चाहे माइनर गॉड क्यों न हो जाए, तो दे आर, उनको भी वही सम्मान मिलना चाहिए। दूसरी, प्रभु कहते हैं कि उसमें दिस इज ए स्टेपिंग स्टोन। अभी तो माइनर गॉड्स को करता है ना, कभी उनको एहसास होगा, मन में भावना आएगी कि मैं अभी ठीक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा डायरेक्टली सुपर पावर जो है भगवान कृष्ण, मैं उनको आराधना करूँगा। तो मेरे
डिमांड कुछ नहीं है, पर हाईएस्ट डिमांड, द अल्टीमेट डिमांड इंसान का है, ईश्वर लाभ है। दैट इज द एपेक्स कल्मिनेशन ऑफ ऑल डिजायर्स। आध्यात्मिक साधना की चरम उत्कर्ष है वो, एकदम पिनाकल जिसको कहते हैं, एपेक्स, वहाँ जाकर पहुँचना चाहता है तो जाएगा वो। पर धीरे 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 कुछ समय लग सकता है, कुछ जन्म भी लग सकता है, लेकिन लेट हिम डू इवन द लोएस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल्सो, लेट हिम डू। तो इसको बुरा कभी हमको नहीं चाहना चाहिए। इवोल्यूशन होता है ना, क्रम विकास, धीरे धीरे स्टेपिंग, तो इट्स स्टेपिंग स्टोन, पायदान पर पायदान ये बढ़ते 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 वो जाके ठीक स्थान पर जाके वह पहुंच जाएगा। तो ये बात है। इसी तरह की एक श्लोक हम लोगों ने चौथा अध्याय में पढ़ा था। चौथा अध्याय में क्या था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। वो शिकागो पार्लियामेंट में भी स्वामी जी ने इस श्लोक को बोला था। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, पहले दिन में, फर्स्ट डे में, ओपनिंग डे में। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मेरे ये मेरा जिस भाव से जो पूजा करता है मैं उसी भाव से उनको प्राप्त होता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यते, ये यथा जिस भाव से माम मेरे को पहुँचता है मैं उसको उसी हिसाब से उसको प्रोवाइड करता हूँ। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, मनुष्य मेरे ही कर्म का वो ठीक ठीक फॉलो करता है। वो सर्वशः माने व्यक्ति जो है मुझको ही फॉलो करता है, मुझको ही, मैं जैसा करता हूँ वैसे ही करता है वो। तो ये भगवान कृष्ण वहाँ बोल दिए हैं। तो इस तरह के रिपीटिशन है, लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये भी बुरा नहीं है, वो भी तुम करो। सो दिस वाज वर्स नंबर 21। अब प्रश्न ये है कि नेक्स्ट में, ये तो 21 में बोल दिया कि जो चाहता है मैं उसको देता हूँ। 22 में बोलते हैं कि सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम ईहते लभते च तत कामान मय्येव विहितान हितान। बोलते हैं कि सतया श्रद्धया, उस श्रद्धा के द्वारा, समत वो व्यक्ति, वो जो कम बातें मांगता है, काम स्थित ज्ञान है, सतया श्रद्धया युक्त, उससे जुड़े हुए, तस्य आराधन मिहते, उसकी आराधना, उस देवता की आराधना करता है। लभते च तथा कामान मय्येव विहितान हितान, लभते च तथा कामान, उससे, उस श्रद्धा से, उस आराधना से, आराधना करता है ना, तस्य आराधना मिहते, लभते च तथा कामान मय्येव, और प्राप्त भी होता है उसको। पहले बोल दिए हैं, उसी का केवल एक्सटेंशन है ये। 21वां श्लोक का थोड़ा उसी तरह का ही श्लोक है ये, कि लभते च तथा कामान, उस श्रद्धा से, उस आराधना से कामान लभते, उस काम को वो प्राप्त, जो कामनाएं थी उनकी, वासनाएं उनकी थी, जो डिज़ायर थे, उसको प्राप्त करता है। वो किसका द्वारा देता है? अब बोलते हैं कि मया एव विहितान हितान, उस चीज़ को जो मांगा था मेरे द्वारा ही दिया जाता है। मया एव, मेरे द्वारा ही विहितान, विहित उसको मिलता है, विहितान हितान। हम लोग पानी लेने के लिए हमारे लिए सोर्स क्या है? हमारे लिए यहाँ ट्यूबवेल है, नर्मदा जी के जल हमारे पास आता है, यहाँ पाइपलाइन में आता है, और बोरिंग भी है, कहीं कहीं बोरिंग भी है। तो हम चाहे तालाब में जाएं, एक कुआं में जाएं, या बोरिंग में जाएं, कोई भी सोर्स पे जाए, ये सारे सोर्स जल प्राप्ति के हैं। रिवर है, आपकी बड़े बड़े लेक से, डैम से, लेकिन इवेंचुअली वो जल आता कहाँ से? उसका सोर्स क्या है? मूल स्रोत जो है उसका क्या है? बरसात, रेन्स। और रेन्स का स्रोत क्या है? ये सागर, समंदर, या यही जल स्रोत है। जितने जलाशय वगैरह होते हैं, बादल, सूरज के द्वारा बादल उड़ते हैं आसमान पे, वही बादल की वृष्टि होती है और चारों तरफ जल प्लावन हो जाता है, चारों तरफ वर्षा। वो वर्षा अगर पहाड़ी के ऊपर हुआ वो नदी के द्वारा आएगी, अगर प्लेन में हुआ, जितने तालाब है, जितना जो कुछ जलाशय है वो सब भर जाएंगे, नदी में पानी जाएगा। तो सेम वाटर जिसको सूरज ने सोख कर
चाहे सागर से या इन्हीं जल स्रोतों से लेकर उन्होंने बादल के रूप में लिया था। बादल क्या कहता है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स चारों तरफ, एक जगह बादल बरसात नहीं होती है। कोई कोई जगह ड्राई रहता है, वहाँ बादल जाते ही नहीं हैं, वो अलग बात है, लेकिन इट्स ए वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, बादल चारों तरफ हवा में उड़ते हुए बादल जाते हैं और वर्षा कराते हैं। तो मूल स्रोत क्या हुआ, मूल स्रोत है बादल, और ये जो छोटे छोटे हुए ये गड़ैया वगैरह जो है ये है। और उसके जगह ठीक उसी तरह का है एक ग्रैंड सोर्स जो है, एक महान स्रोत, ये ईश्वर है। अब वो अगर नहीं रहेगा बाकी सब वृथा है। अगर बादल नहीं बरसेगा, काहे का आपके तालाब और काहे के नदी और काहे के ये होता है ना, अकाल जो पड़ता है 1 साल 2 साल 3 साल के लिए अकाल पड़ता है। 1898 में 1898 में स्वामी जी के समय में जो वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद जिला में, बंगाल में, उड़ीसा में और अन्य समय में भी जो महा अकाल पड़े थे, कई सालों तक वृष्टि नहीं होती थी, हज़ारों लाखों लोग उससे मरते थे उस समय में। तो क्या है, क्यों? ऐसा तो नहीं कि बादल नहीं हुए होंगे, बरसात नहीं हुआ है। तो जब तक ये सोर्स जो छोटे छोटे सोर्स तब जाके लाभकारी है, तब जाके काम करते हैं जब जो मेन सोर्स ये आपको देता है। सो मेन सोर्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो मुख्य स्रोत जो है वो है यहाँ ईश्वर। इस बरसात के केस में इट इज़ रेन एंड इवेंचुअली इट कम्स फ्रॉम द ओशन, ये सागर से आता है। लेकिन अगर ईश्वर की तरफ आते हैं तो मुख्य स्रोत कौन है? मुख्य स्रोत होते ईश्वर है, उनके अलावा कोई काम नहीं होता है। क्योंकि भगवान कृष्ण बारंबार बोलेंगे मैया एव विहितान हितान, उनको दिया मैंने ही दिया है, और तामेव विदधाम्य हम, उनको मैं इसके पहले बोला था 21वां में, तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्य हम, और यहाँ बोलते हैं लवते च तथा कामन मैया एव विहितान हितान, दोनों जगह रिपीट करते हैं कि मैंने ही उनको दिया है। सो आई एम दी प्रोवाइडर, सब कुछ मेरे हाथ में है। Only I have to distribute it to different people through various agencies it will go. एजेंसी होता है ना, ये गवर्नमेंट देता है नहीं कि आजकल सब बड़े बड़े एजेंसीज होते हैं, NGOs होते हैं, या कोई बना दिया दिस बॉडीज वी लुक आफ्टर दिस थिंग्स। फंडिंग होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो केंद्रीय सरकार से जो है सरकार देगी, तो लेकिन सरकार किसको देगी? डायरेक्टली बेनिफिशियरी को तो नहीं दे पाती। आजकल तो बेनिफिशियरी को देना भी हो गया, सीधा उनके खाते में जाता है, चाहे धान का हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बोनस हो, चाहे कुछ भी हो। इससे सरकार क्या करती है? डायरेक्टली ट्रांसफ़र, स्ट्रेट डायरेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम बैंक और फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज रिसोर्सेज टू द अकाउंट ऑफ द दैट बेनिफिशियरी, जो लाभार्थी जो है, तो उसके सीधा खाते में जाता है। दिस इज द वे। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है, भगवान कहते हैं कि ठीक ऐसे ही होता है। तो ग्रांड सोर्स के ऊपर हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंस होना चाहिए। बस ये भगवान की बातें हैं। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग, तो हमको क्या करना चाहिए? तो हमको उस जो ग्रांड सोर्स उनको ही सीधा पहुंचने का है, दूसरी जगह जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो ये हेल्प हमको वहीं से आएगा से लास्ट ले। तो बारंबार हमको उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि हमको जो भी कुछ मिलेगा ईश्वर से मिलेगा। आता है विभिन्न सोर्स से, दिखता है हमको कुछ, लेकिन मेन सोर्स एक ही है। ठीक इससे का एक रेन के उदाहरण श्री रामकृष्ण देव लेते हैं। आजकल तो सीधा पाइपलाइन लगाते हैं, ड्रेन पाइप लगाते हैं, छत के ऊपर मोटा मोटा पाइप लगाते हैं। पहले ज़माने में जो मकान बनते थे ना, डिज़ाइन मकान बनते थे, तो जो छत के ऊपर से पानी, बरसात पानी बाहर आने के लिए कोई सिंह का मुख देते थे, बाहर दिखता था लायंस फेस, कोई टाइगर्स फेस, कभी हाथी का फेस, इस तरह का दे देते थे। तो बच्चे क्या बोलते हैं, जैसे बरसात गिरता है ना, ये देखो 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 ये सिंह जो है ना बाघ है, तो बाघ से मुंह से पानी गिरता है। बोलते हैं नहीं नहीं बाघ से नहीं है, तो हाथी के मुंह से गिरता है। ऐसे बच्चे लोग बोलते हैं। लेकिन ना तो बाघ के मुंह से गिरता है, ना तो हाथी के मुंह से, ना सिंह के मुंह से, ना गाय के मुंह से। निकलता कि कहाँ से पानी आता है? पानी, बरसात पानी जो छत के ऊपर गिरता है, उसको क्या बोले? एक कंडुइट, एक पासवे चाहिए, एक उसको किस माध्यम से जाएगा ये चाहिए बस। तो ये भगवान रामकृष्ण देव बोलते हैं। लेकिन ओरिजिनली जो है
ये कहाँ बरसात से आती है। इसलिए फिर आके वापस आते हैं कि जो कुछ करते हैं ईश्वर ही करते हैं, ईश्वर के द्वारा सब प्रदत्त है, सिर्फ हमको दिखता है कि अलग अलग सोर्स से ये सब आते हैं। नाउ कम टू 23rd वर्ष नंबर 23। ये प्रश्न है कि जो देते हैं भगवान, जो देते हैं किसको किस तरह का फल देते हैं। कोई फल होता है तो परमानेंट नेचर के है, और डिवाइन नॉलेज जो है वो तो परमानेंट नेचर के हैं। जो अंतिम साधना के जो अंतिम फल जो है, मैं बोला था एपेक्स ईश्वर लाभ, तो वहाँ से भक्त जाके ईश्वर के चरण कमलों में जाके समा जाता है। ये ईश्वर उनके चरण में स्थान देते हैं, भगवान ईश्वर उनको देते हैं। पर किस तरह का लोगों को किस तरह का फल मिलता है उसी के ऊपर वर्ष नंबर 23 है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान देवयोजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम तेषां, किनका फल? ये जो लोअर गॉड्स, ये अदर गॉड्स, तो इनको जो माइनर गॉड्स जो है उनको जो आराधना किया था, मैंने दिया तो सही है, मैं देता भी हूँ, लेकिन वो कैसा फल है? अंतवत तु, किंतु बोलते हैं कि भगवान कृष्ण बोलते हैं अंतवत्तु फलम तेषां, उनकी फल अंत है, उनका एक अंत है, परमानेंट नेचर का नहीं है, एब्सोल्यूटली टेम्पररी है। हमको किसी ने 4 ठो रोटी दिया, मैं मांगा रोटी दिया 4 रोटी, तो मैं क्या करूँ, खा लिया। अभी जो भोजन मैंने कर लिया, लंच कर लिया, तो मेरा काम खत्म हो गया। थोड़ा सा सब्जी दिया, थोड़ा सा दाल दिया, और 4 ठो रोटी दी, थोड़ा चावल दिया, तो ये फल कैसा हुआ? अंतवत। जैसे मैंने भोजन किया, भोजन समाप्त किया, तो मेरा थाली साफ हो गया है, फिर मेरे को मांगना पड़ेगा। अगेन आई हैव टू गो बेगिंग। जो तीर्थ क्षेत्र में चलते हैं, अन्न क्षेत्र चलते हैं, ये आपको साधु लोगों को जाके हर रोज़ वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। वह भी वंस मिलता है। रात को अन्न क्षेत्र चलते नहीं हैं, दिन में चलते हैं, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, और जो मिलेगा आपको जाके उसमें शांति पाइए दोनों टाइम का। अगर बचा के रखते होंगे तो, वैसे तो बचा के रखना नहीं चाहिए, एक समय में खाना चाहिए, रात को भोजन नहीं, साधु लोगों को रात में भोजन करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो अंतवत्तु, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अंतवत्तु फलम तेषां, और ये किसके लोगों का होता है? तद्भवति अल्पमेधसाम। अल्पमेधसा, मेध मतलब बुद्धि, तो जो कम बुद्धि वाले होते हैं उन्हीं में ही ऐसा, वही ही अन्य देवताओं के पास जाते हैं, उन्हीं में ही अनंत प्रकार की कामनाएं वासनाएं होती है, और उनको भी फल यही मिलता है, लेकिन कम बुद्धि वाले। अल्पमेधसाम देवान देव, अब वो जो व्यक्ति जाते कहाँ हैं, उनका अंतर्गत्व, उनकी गति कहाँ है? और देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवान देवयजो, देवयजो मतलब देवताओं को यजन करने वाला, देव यजो, यजन करते हैं किसके? देवताओं की, वो अन्य देवताओं की। सूर्य की पूजा करेगा, वो कहाँ जाएगा? सूर्यलोक में जाएगा। इंद्र को पूजा करेगा तो इंद्रलोक में जाएगा। हाँ, ये सब उसके सबका अलग अलग एरिया है, जहाँ रहते हैं ना, छोटे छोटे राज्य हैं मान लीजिए, वो उनके वही जाएगा वो। तो देवान देवयजो यान्ति, जो देवताओं को पूजा करता है वो देवताओं को जाता है। पर मेरा भक्त मद्भक्ता माँ यान्ति मामपि, वो मेरे पास आते हैं। तो भगवान कृष्ण का जो लोक है वो महान है, बहुत एक्सपांसिव भी है, और सभी लोगों को जाना नहीं है वहाँ, ये ध्यान रखें। होगा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की, आप देखिए अपने जीवन में वो करिए ना, आप ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट। आप लोगों की या साधारणतः हम लोगों की कामना क्या होती है? हाउ मेनी पीपल हैंकर आफ्टर दिस डिवाइन नॉलेज? दैवी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितने लोग चाहते हैं? खुद ही लेट अस आस्क ए क्वेश्चन टू आवरसेल्व्स। हम अपने आप से प्रश्न करें, अपने आत्मविश्लेषण करें, आत्मचिंतन करें, अंदर झांक के देखें कि व्हाट एग्जैक्टली वी डिज़ायर। नेचुरली हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ अस आर स्मॉल, ये होता है ना, चॉकलेट दे दिया, ये दे दिया, जा बेटा। बच्चा आता है, नहीं मेरे को चॉकलेट पे नहीं चलेगा, आई वांट ग्रेट थिंग्स, तब जाके आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चे आते हैं
लॉलीपॉप दे दिया और चॉकलेट दे दिया 2 ठो, और जो डिससेटिस्फाइड हुआ 2 ठो और दे दिया, जा बेटा तुम तो इतना बड़े व्यक्ति हो, तुमको 4, तुमको 3, इस तरह का देते हैं। तो ये सब कामनाएं नहीं होती है। तो मद्भक्ता यान्ति मामपि, बोले कि मेरे भक्त मुझ तक आते हैं, और ईश्वर का जो आस्थान है, उनका जो स्टेट है, वहाँ जाके फिर मुक्ति होती है, विभिन्न प्रकार की मुक्ति होती है। हाँ, सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य, शास्त्री, ये विभिन्न प्रकार की मुक्ति होती है। कोई के उस लोक में जाते हैं, विष्णु लोक में, जैसे विष्णु लोक में ह्यूज है, इमेंस विष्णु लोक है, और कहीं भी जाके वो विष्णु लोक में स्थापित कर देते हैं। चलो तुमको इतना सेटिस्फेक्शन है कि विष्णु लोक में तुम हो, विष्णु के पास नहीं हो अभी भी। तो सायुज और कुछ होती है, उनके पास रहते हैं, बिल्कुल पार्षदगण जैसे होते हैं ना, अंतरंग जो व्यक्ति होते हैं, जब बहुत ही स्टंच डिवोटीज, द बिग बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवोटीज होते हैं, ये भगवान के पास। कभी कभी सारूप्य, उसी रूप में है, तो भगवान की राज्य में जाएंगे, रूप भी वही रहेगा ईश्वर के जैसा। तो विभिन्न प्रकार की मुक्ति, उसको बनाए न जाए हम लोग, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ईश्वर के हम चाहते हैं, क्या बते, मद्भक्ता यान्ति मामपि, वो मुझको ही चाहते हैं, मेरे भक्त जो है मुझको ही चाहते हैं। तो ये अंतवत्तु फलम तेषां मद्भक्त तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवैः यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। कोशिश उदाहरण दिया जाता है, 2 माइनर होते हैं जो खान में रहते हैं ना, माइंस में रहते हैं, वह मेहनत दोनों करते हैं। एक व्यक्ति लोहे की खान में या कोयला खान में, मैं देखा हूँ कोयला खान के आसपास, मैंने उस एरिया में कई साल रहा हूँ मैं, तो लोग जाते हैं सुबह, भयंकर कठिन परिश्रम, अंदर जाते हैं खान के अंदर या बाहर भी है, लोडिंग करते हैं, बड़े मेहनत करते हैं। लेकिन किसके लिए करते हैं? कोयला के लिए। वही एक व्यक्ति दूसरा उन्हीं के जैसा, वो डायमंड माइन में है, हीरे के माइन में है, तो मेहनत वो भी इतना करता है, लेकिन उसको जो है ना फ़ायदा ज़्यादा है, और उनको एक सेटिस्फैक्शन है कि मैं हीरे की खान में हूँ, एक कोयले की खान में और एक हीरे की खान में। तो बोलते हैं कि प्रयास दोनों एक ही जैसा ही है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। जो कोयला माइन में या लोहा का आयरन माइन में, ये जो सब होते हैं आयरन की जो है NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो होते हैं, वहाँ बेसिकली आयरन के ऊपर काम होता है। तो ये बेलाडीला, बचेली या इधर आपकी दिल्ली राजौर एरिया में जो जितने सारे हैं, तो उस एरिया में आयरन माइन से, तो वो भी मेहनत करता है, कोयला वाले मेहनत करता है, और तांबा वाला भी मेहनत करता है, और हीरा वाला भी मेहनत करता है। तो लेकिन इस सब में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो ये हमको इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको क्या मिलने से हमारा लाइफ एनरिच्ड होगा, जीवन में एक क्या बोलते हैं, हम धनी हो जाए। धनी वो सबसे नहीं है, पैसा के हिसाब से नहीं है, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन, एक फुलफिलमेंट में पूर्णता की तरफ। यस, आई गॉट समथिंग वेरी ग्रेट। पैसा प्राप्त करके कोई नहीं बोलेगा, छोटे मोटे आदमी बोलेंगे बहुत सारे पैसा बोलेगा, नहीं। जब आनंद होता है, छोटे छोटे मेडिटेशन करते समय, ध्यान करते समय, जब कभी कभी बहुत आनंद आता है, होता है, उस समय लगता है कि भाई व्हाट ए ग्रेट जॉय आई गॉट। इतना कम समय ध्यान करके भी मेरा मन ऊपर था। हम खुशी होती है, हमको बहुत खुशी होती है। मिला कुछ नहीं मेटीरियली, जागतिक रूप से या कुछ भौतिक वस्तु हमको कुछ नहीं प्राप्त हुई, प्राप्ति कुछ नहीं हुई, लेकिन फिर भी वाई यू आर हैप्पी, बिकॉज इट्स ए मेंटल हैप्पीनेस, इट्स मच हायर देन योर फिजिकल हैप्पीनेस। बोलते हैं भौतिक जगत की प्राप्ति की अपेक्षा ये जो आध्यात्मिक प्राप्ति जो है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, हमको क्या चाहिए। तो हमको ये 2 टाइप के हैप्पीनेस होते हैं। एक तो फ्लीटिंग, मतलब चलायमान है, चले जाता है, आता रहता है, जाता रहे। और क्या होता है, एक लास्टिंग हैप्पीनेस होता है, हमेशा के लिए। एक बार प्राप्ति हो गई, आनंद एकदम इच्छा, उसको रिपीट करना पड़ेगा हमको। प्राप्ति हो जाने के बाद उसको चाहता है ये और रिपीट हो। भगवान श्री रामकृष्ण देव जब साधना करते थे, तो साधना में क्या देखते थे, उनको क्या देखा, पहले तो माँ का दर्शन नहीं हुआ था, तो व्याकुल थे वो, ये सब हम जानते हैं। लेकिन एक बार माँ का दर्शन हो गया उस दिन,
जो तलवार लेके अपने गला काटने चले थे। जहाँ माँ के दर्शन हो गया, आनंद से भरपूर हो गया, कृतकृत्य हो गया, फुल्ली सेटिस्फाइड। लेकिन क्या ठाकुर चुपचाप बैठे? नहीं। रामकृष्ण ने क्या बोले कि माँ को, माँ ये जो दर्शन तुमने आज दिया ये परमानेंट नेचर का होना चाहिए, मुझे टेम्पररी नहीं चाहिए। फिर बाद में क्या बोले, कितनी साधना ठाकुर की है, कितने उसी जीवन में माँ की साधना तो हुई इतना सालों तक, और उसके बाद वो तंत्र साधना, अद्वैत साधना, इस्लाम साधना, क्रिश्चियन साधना, कितनी साधनाएं जीवन में की है। तदगत्वा माँ शारदा को पूजा करके उनकी समाप्ति, परिसमाप्ति हुई उनके सारे सभी आध्यात्मिक साधनाएं की परिसमाप्ति माँ शारदा के पूजा में, उस षोडशी पूजा जो उन्होंने ठाकुर ने किया वैशाख मास के अमावस्या के दिन, तो दैट वाज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द साधनास। सो दिस इज ए हैप्पीनेस ऑफ ए परमानेंट नेचर, परमानेंट, बिल्कुल पूर्ण रूपेण उनको उसमें फुल सेटिस्फैक्शन उनका होना चाहिए। तो ये आपके अब 23 था। अंतवत्तु फलम तेषाम ये तद्भवती अल्पमेधसाम देवान दैवेषु जानती मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो ये इतने के साथ हम लोग आज समाप्त करेंगे। तो हमको क्या चाहिए ये हम डिसाइड करें, और छोटे छोटे गॉड्स पैक्स ला जाएंगे। इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा जो है उनके गॉड के पास जाएं। फ्लीटिंग हैप्पीनेस में जो चलायमान जो सुख है, जो अंतवत, जो जिस अंत है, शांत जो है, शांत नहीं, स अंत, जिसका अंत है, वो आनंद में हमको सेटिस्फाइड नहीं होने का है। हमको अनंत प्रेम चाहिए, अनंत खुशी चाहिए, आनंद, और सब कुछ अनंत चाहिए, अखंड, क्योंकि हम हमारा स्वरूप है अखंड सच्चिदानंद, ये हमारा स्वरूप है। तो हम इस तरह का ध्यान रखें, हमको क्या चाहिए, अटेनमेंट वही होगा, आनंद भी हमको वही मिलेगा जिस तरह के हम चाहेंगे। तो मैं आज समाप्त करूँगा, समय समाप्ति हो रही है। अगले बार फिर इसके आगे, अभी 23 तक हुआ है, 23वां अंतवत्तु फलम तेषाम, ये वाला श्लोक करके मैं आज आपसे विदाई लेता हूँ। फिर अगले संडे को फिर हम 24वां श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।